बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को कैसे लॉक करता है और वो हमला करने के लिए कितने तरह के मिसाइल इस्तेमाल करता है, और लॉक होने के बाद एक फाइटर प्लेन अपने आप को किस तरह बचा सकता है, और आखिर ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इस खेल के खिलाड़ी कौन कौन हैं। नंबर 1, हमला करने के लिए मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट में लगी हुई मशीन गन्स। नंबर 2, दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए रडार। नंबर 3, आते हुए मिसाइल की वार्निंग देने के लिए एयरक्राफ्ट का वार्निंग सिस्टम। इसके बाद आता है रडार जैमिंग और फ्लेयर का इस्तेमाल, और आखिर में आती है वो चीज जिसके बगैर दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन भी बिल्कुल बेकार है, यानी एक फाइटर प्लेन की मनोवर करने की सलाहियत। तो नाज़रीन, हवा में होने वाले दो फाइटर के बीच की जंग में यही वो 4-5 चीजें हैं जो हार या जीत का फैसला करती हैं। नाज़रीन, अब समझते हैं इन सारी चीजों को डिटेल से। अगर हमारा और दुश्मन मुल्क के फाइटर प्लेन का आमना सामना हो जाए तो एक दूसरे से बचने के लिए या हमला करने के लिए वो हवा में कौन कौन सी चालें चलेंगे। यानी पहला सवाल कि अगर फाइटर प्लेन आम तौर पर कितने तरह के मिसाइल ले जा सकता है। नाज़रीन, फाइटर प्लेन में 4 तरह के मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है एक्टिव रडार होमिंग, दूसरा है पैसिव रडार होमिंग, तीसरा है इंफ्रारेड होमिंग और चौथा है लेजर गाइडेड मिसाइल्स। नाज़रीन, होमिंग मिसाइल वो होता है जिसके पास खुद का अपना रडार सिस्टम मौजूद होता है, यानी वो अपने आप टारगेट को ढूंढकर इस पर हमला कर सकता है। ये अपने रडार से सिग्नल भेजेगा जो कि दुश्मन मुल्क के फाइटर प्लेन से टकरा कर वापस आएगा, और इस मिसाइल को पता लग जाएगा कि दुश्मन मुल्क का फाइटर प्लेन कहां पर है और ये सीधा उसकी तरफ चला जाएगा। इसके बाद आता है पैसिव रडार होमिंग मिसाइल्स। नाज़रीन, ऐसे मिसाइल के पास अपना रडार नहीं होता, बल्कि जिस एयरक्राफ्ट के जरिए फायर किया जाता है वो अपने रडार की मदद से उन्हें गाइड करता है, या फिर ग्राउंड बेस्ड यानी जमीन पर इसको कोई भी रडार उन्हें इनके टारगेट की तरफ भेजता है। इसके बाद बारी आती है इंफ्रारेड रडार होमिंग मिसाइल्स की। ये मिसाइल दुश्मन मुल्क के फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली गर्मी को फॉलो करती हैं, यानी इसकी हीट सिग्नेचर को फॉलो करती है। और नाज़रीन, अब आखिर में आता है लेजर गाइडेड मिसाइल। इस मिसाइल को लेजर की मदद से गाइड किया जाता है। एक बार टारगेट लॉक होने के बाद, मतलब सारी कैलकुलेशन होने के बाद, ये मिसाइल दुश्मन के एयरक्राफ्ट की तरफ गाइड किया जाता है। नाज़रीन, ये सारी कैलकुलेशन का काम कंप्यूटर का होता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट पर एक कैनन यानी छोटी तोप और मशीन गन भी लगाई जाती है। कैनन बड़ी बड़ी गोलियां फायर करेगी। नाज़रीन, ज्यादातर एयरक्राफ्ट पर G8-30 यानी P7 mm की कैनन लगी होती है। जी तो नाज़रीन, ये हो गए हमला करने के साजो सामान। अब बात करते हैं फाइटर प्लेन में अपनी हिफाजत के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि इसके लिए आमतौर पर 5 चीजों का इस्तेमाल होता है। पहला रडार, दूसरा वार्निंग सिस्टम, तीसरा फ्लेयर्स, चौथा चाफ और पांचवा सबसे जरूरी है एक फाइटर प्लेन को उड़ा रहे पायलट की काबिलियत, यानी प्लेन को हवा में उड़ाने की काबिलियत, और वो प्लेन को हवा में किस तरह मनोवर कर सकता है। अब रडार की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी इसका काम है दुश्मन के जहाज का पता लगाना, आते हुए मिसाइल का पता लगाना। नाज़रीन, इसके लिए रडार रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, मतलब जिग-जैग पैटर्न में रेडियो वेव्स छोड़ता है जो कि दुश्मन के जहाज से टकरा कर इसका पता बताती हैं। अब नाज़रीन, बात करते हैं वार्निंग सिस्टम की। वार्निंग सिस्टम आपको ये बताएगा कि दुश्मन मुल्क का रडार आपको ढूंढ रहा है। यह होगी पहली वार्निंग। दूसरी वार्निंग, आपको ढूंढा जा चुका है। तीसरी वार्निंग, दुश्मन ने आपके प्लेन को लॉक कर लिया है। चौथी वार्निंग, मिसाइल फायर हो चुकी है। और पांचवी वार्निंग, और ये वार्निंग लगातार साथ साथ चलेगी कि मिसाइल इतनी दूरी पर है, अभी इतनी दूरी पर है और अब इतना दूर रह चुका है। और जब तक ये मिसाइल तबाह न हो जाए तब तक ये वार्निंग लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर ये दिमाग में सवाल आता है कि रडार तो फाइटर प्लेन के अगले हिस्से में लगाया जाता है, मतलब नाक पर, तो ये पीछे से आते हुए मिसाइल को कैसे पकड़ सकता है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि फाइटर प्लेन के पिछले हिस्से में भी एक रडार लगाया जाता है। ये रडार पीछे से आती हुई चीजों को देखता है। और नाज़रीन, अगर दो फाइटर प्लेन के दरमियान फासला 10 से 15 किलोमीटर की दूरी हो तो 10 से 15 किलोमीटर तक दूसरे प्लेन को साफ साफ दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन आखिर एक फाइटर प्लेन को दूसरे फाइटर प्लेन का कैसे पता चल जाता है? आखिर ये रडार कैसे पकड़ता है? जैसे ही आप फाइटर प्लेन का रडार ऑन करते हैं तो दुश्मन मुल्क का फाइटर प्लेन आपके रडार सिग्नल को ट्रेस करता है, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये रेडियो सिग्नल कहां से आ रहे हैं। जो दो प्लेन एक दूसरे को हवा में देख भी नहीं सकते, वो बड़ी आसानी से एक दूसरे का पता लगा सकते हैं। अब नाज़रीन, बात करते हैं रडार और वार्निंग सिस्टम की सलाहियत के बारे में। फर्ज करें आपका दुश्मन आपको हवा में ढूंढ रहा है, तो आपका प्लेन इन सिग्नल को रिसीव करके
पहले तो ये पता लगाएगा कि दुश्मन मुल्क का पायलट कितनी दूरी पर है और वो कौन से रडार का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब सर्च मोड में है या ट्रैक मोड में। मतलब दुश्मन आपको या तो ढूंढ रहा है या आपको टारगेट कर रहा है। अगर इसने एक बार आपको ढूंढ लिया तो इसके बाद वो आपको ट्रैक करेगा। दुश्मन मुल्क के फाइटर प्लेन के रडार सिग्नल आपके प्लेन के पास आएंगे, इसकी जांच पड़ताल करेंगे और जाकर सिस्टम को बताएंगे कि वो सामने जो आपको नजर नहीं आ रहा वो ही आपका दुश्मन है। एक बार ट्रैकिंग कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है लॉकिंग फेज, और अगर एक बार लॉक हो गया तो इसके बाद शुरू होगी डॉग फाइट। नाज़रीन, अब जैमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये कैसे की जाती है, क्यों की जाती है और कितने तरह की होती है। सबसे पहले चाफ के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, धात के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या फिर एल्यूमिनियम कोटेड ग्लास फाइबर के टुकड़े। जब आप उन्हें हवा में छोड़ दोगे तो दुश्मन के मिसाइल से आने वाला रेडियो सिग्नल वो कंफ्यूज हो जाएगा। जब तक मिसाइल इनसे टकराएगा इतनी देरी में असल फाइटर प्लेन इधर उधर निकल जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि चाफ हवा में ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि रेडियो सिग्नल सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की। ये दुश्मन मुल्क के एयरक्राफ्ट से आने वाले रेडियो सिग्नल को मिसगाइड करते हैं, यानी जैम कर देते हैं। ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी को जैम कर सकते हैं। पर नाज़रीन, ये कैसे करते हैं? एक रडार रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, तो आप ऐसी रेडियो वेव क्रिएट करो जो इस रडार सिग्नल को भटका दे, यानी हवा में आपकी असल लोकेशन का पता न लगने दे। इसे DRFM जैमिंग कहते हैं, यानी डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉनिटर जैमिंग। बाज़ जगह पर इसे रिपीटर जैमिंग भी कहते हैं। जैमर का काम है आने वाले रेडियो सिग्नल को जैम करना, मतलब भटका देना, यानी इन सिग्नल से अपनी असली लोकेशन को छुपा लेना। नाज़रीन, अब बात करते हैं फ्लेयर्स की। नाज़रीन, जब दुश्मन मुल्क का जहाज हमारे जहाज के ऊपर हीट सेकिंग मिसाइल छोड़ेगा, यानी ऐसा मिसाइल जो फाइटर प्लेन के इंजन से निकलने वाली गर्मी का पीछा करेगा, तो ऐसी मुश्किल में फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिसाइल को दूसरा टारगेट मिलता है और वो इसे जाकर हिट करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये फ्लेयर्स बनाए कैसे जाते होंगे। तो नाज़रीन, इसके लिए आमतौर पर हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जलते वक्त जबरदस्त टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, मतलब इतनी गर्मी पैदा करेगा जो एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली गर्मी से बहुत ज्यादा होगी। मतलब मिसाइल को आराम से पागल बनाया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, याद रहे कि ये मिसाइल को सिर्फ पागल बनाया जा सकता है, गारंटी किसी चीज की नहीं है। नाज़रीन, इसके बाद बचती है आखिरी चीज, एक फाइटर प्लेन को उड़ाने की काबिलियत, यानी फाइटर पायलट की काबिलियत। वो हवा में किस तरह जहाज को लहरा सकता है, कौन कौन से अल्टे पलटे खा सकता है, इन सारी चीजों को मनोवर्स कहते हैं। और ये आखिरी हथियार तब इस्तेमाल किया जाता है जब बाकी सारे हथियार बेकार हो जाएं। अब नाज़रीन, मान लेते हैं कि आप बेस्ट फाइटर पायलट हो, मतलब आपसे बेहतर और कोई नहीं। अब आपको दुश्मन के इलाके में जाकर अपना मिशन करना है और आप अपने फाइटर प्लेन को, जो कि अब तक का सबसे लेटेस्ट त्यारा हो, जो कि JF-17 थंडर हो, और आप अपने JF-17 थंडर त्यारे को लेकर आसमान में उड़ जाते हैं और दुश्मन के मुल्क में घुस जाते हो, तो वहां पर क्या होगा? तो जैसे ही आप दुश्मन मुल्क के एयर स्पेस में पहुंचोगे, इनका लॉन्ग रेंज रेडार आपको फौरन पकड़ लेगा। इसको ये बात नहीं पता होगी कि आप दोस्त हो या दुश्मन, और वो आपसे बातचीत शुरू करेगा। एक और चीज, पकड़े जाने के दौरान दुश्मन मुल्क का लॉन्ग रेंज रेडार आपके फाइटर प्लेन को रेडार सिग्नल से पूरी तरह पेंट कर देगा, मतलब रेडार की सारी एनर्जी आपके प्लेन की तरफ हो जाएगी। अब आप बच नहीं सकते। अब आप मान लीजिए कि आप दुश्मन मुल्क के रेडार से गायब होने के लिए जैमिंग ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर आप जैमिंग सिस्टम ऑन करते हैं तो उसके बाद आपके बचने का कोई चांस नहीं। आप खुद इसे बता दोगे कि मैं दुश्मन हूँ। लिहाजा नाज़रीन, ऐसा करने के बारे में सोचना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा और दुश्मन को ये पता चल जाएगा कि ये जो एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में आ रहा है ये दुश्मन मुल्क का है। क्योंकि अगर दोस्त होता तो कम्युनिकेशन करता और अपनी पोजीशन बताता, ना कि गायब होने की कोशिश करता। अब आप समझ गए होंगे कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना क्यों जरूरी है। तो नाज़रीन, इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होगा? जो ग्राउंड से आपको डिटेक्ट करने के लिए रेडियो सिग्नल भेजा जा रहा है, इसकी तरफ आपको एक मिसाइल छोड़ना होगा, जो इस रेडार सिग्नल को डिटेक्ट करते हुए इस रेडार तक पहुंच जाएगा और इसे तबाह कर देगा। अब ऐसा होने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं कि मिसाइल अपना काम कर दे और आपको कोई भी नुकसान ना हो, लेकिन ये ऑप्शन गिने चुने ही हैं। चले नाज़रीन, मान लेते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी थी, आपने ग्राउंड रेडार को तबाह कर दिया। तो ग्राउंड रेडार के तबाह होते ही दुश्मन को ये पता चल जाएगा कि हमला हो गया है। इस वक्त आपके पीछे फाइटर प्लेन लग जाएंगे, क्योंकि इस एरिया में एक फाइटर प्लेन हवा में था और अब वो आपको ढूंढने की कोशिश करेगा। तो दुश्मन मुल्क का फाइटर प्लेन अलग अलग अतराफ से रेडियो सिग्नल छोड़ेगा और जैसे ही वो आपके फाइटर प्लेन का पता लगाएंगे, दुश्मन को पता चल जाएगा कि आपका फाइटर प्लेन कहाँ है और आपको भी पता चल जाएगा कि आपके पीछे दुश्मन लग चुका है। और आपके फाइटर प्लेन के पीछे में लगा हुआ रेडार दुश्मन मुल्क के प्लेन से आने वाले रेडियो सिग्नल को पकड़ लेगा और ये पता करेगा कि आपको वो ढूंढ रहा है या ढूंढ चुका है।
अब मान लेते हैं कि ढूंढ लिया, तो आपको अपने मॉनिटर पर यह चीज पता लग जाएगी, यानी वार्निंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो जिस वक्त रेडार स्कैनिंग मोड में होता है, यानी ढूंढ रहा होता है, तब वो अपनी वेव्स अलग अलग साइड पर छोड़ता है। लेकिन एक बार ढूंढने के बाद वो अपनी सारी एनर्जी ढूंढे गए एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने में लगाएगा और इसे कहते हैं ट्रैकिंग मोड। और नाज़रीन, ये होता है फायर कंट्रोल रेडार, जो कि टारगेट को लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लेते हैं कि आपके प्लेन को ट्रैक किया जा रहा है, तो आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको ये सब बता देगा। तो अब इससे बचने का आपके पास क्या हल होगा? नाज़रीन, इससे बचना मुश्किल है, तो नाज़रीन अब आपको दिखाने पड़ेंगे मनूवर्स। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप बच जाओगे, लेकिन मान लेते हैं कि इस बार किस्मत खिलाफ थी और आपको लॉक किया गया है, तो अब आप चाहे कितने भी मनूवर्स दिखा लो, एक बार अगर रेडार ने लॉक कर दिया तो आप प्लेन को चाहे कहीं भी घुमा लो, दुश्मन मुल्क के प्लेन का रेडार इसी तरफ अपने आप को घुमाता रहेगा। जब आप लॉक हो गए तो जंग शुरू हो जाएगी। अगर दुश्मन ने पहले एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल चला दी, जिसके ऊपर रेडार होता है, तो ये प्लेन के रेडार सिग्नल को पकड़ती है। तो आपको दो चीजों का सहारा ले सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 कि आप चाफ छोड़ दो जो रेडियो सिग्नल को डिस्टर्ब कर दें और मिसाइल भटक जाए, और दूसरा ऑप्शन आप फाइटर प्लेन के एक नकली रेडियो सिग्नल को छोड़ने वाला सिग्नल जहाज के पीछे से छोड़ दो, जो कि आपसे काफी दूरी पर होगा, और ये सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि मिसाइल इसकी तरफ मुड़ जाएगा और इसे तबाह कर देगा। अब अगर आप पर पैसिव रेडार होमिंग मिसाइल फायर हुआ, तो जिसे ये फाइटर प्लेन अपने रेडार से गाइड कर रहा है, तो इसका इलाज भी वही है, यानी आप इसे फ्लेयर से तबाह कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो फाइटर प्लेन पीछे होता है इसे अटैकर और जो आगे होता है इसे डिफेंडर कहा जाता है, क्योंकि पीछे वाली पोजीशन एक एग्रेसिव पोजीशन है और ये अटैक की बेहतर पोजीशन है। हालांकि आज के जमाने में फाइटर प्लेन यानी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन इतने एडवांस हो चुके हैं कि अब मनूवर्स इनमें आउट ऑफ डेट जैसी चीज हो गई है, क्योंकि नए फाइटर प्लेन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, मतलब रेडार पर नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन रेडार भी कम एडवांस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्टेल्थ तैयार नहीं है तो आपको मनोवर्स करने आने चाहिए। दूसरी चीज, हमेशा अटैक 90% केसेस में पीछे से ही किया जाना चाहिए, ताकि आप एनिमी की तरफ से होने वाले फायर से अपने प्लेन को बचा सकें। वैसे नाज़रीन, मैंने आपको जितना भी बताया होगा, इससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि रेडार कैसे काम करता है, लॉक कैसे किया जाता है, अटैक कैसे किया जाता है और डिफेंड कैसे किया जाता है। नाज़रीन, यही तो था इस वीडियो का असल मकसद। एक फाइटर प्लेन को उड़ाना इतना आसान नहीं है जितना कि हमें बाहर से देखकर लगता है, और ऐसे हालात में जब एक फाइटर प्लेन के सारे वार्निंग सिस्टम आपके दिमाग में एक साथ बज रहे हों, और तब आपको बचना और अपने प्लेन को बचाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स के जांबाज फाइटर पायलट्स को मेरा सलाम। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।